नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपने चैनल पे अपन ने एक सीरीज चला रखी थी और प्रत्येक रविवार को यानी कि हर हफ्ते अपन एक कुंडली है डिस्कशन कर रहे थे, जिसके माध्यम से अपन कई सारे सूत्र है वो भी सीख रहे थे और जितने भी प्रेरणादायी कुंडलियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चाएं कर रहे थे। वो सीरीज है कुछ समय से बंद पड़ी थी, यानी कि समय भाव के कारण मैं उसके ऊपर काम कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसी सीरीज को अपन आज से वापस स्टार्ट कर रहे हैं और हर हफ्ते अपन एक चार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कई सारी चीजें हैं अपन सीखने वाले हैं। आज जो मैं आपके सामने चार्ट लेकर आया हूं वो अपन ये मान सकते हैं कि विश्व के बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के जो भी नाम है उनके अंदर, उन्हीं नामों के अंदर उनका नाम है शामिल है। और आज अपन जो चार्ट डिस्कशन करने वाले हैं वो है राहुल कौशिक सर का। जो भी ज्योतिष से मेरे हिसाब से परिचित है या फिर जिनका परिचय हो रखा है वो सभी इस नाम से मेरे हिसाब से पहले से परिचित है, उनको जानते हैं। और ज्योतिष में कई सारी चीजें हैं, कई सारे जो सूत्र है, कंसेप्ट है, उनको जो इजी बनाने का काम किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है, सरल तरीके से अगर ज्योतिष को सीख सके तो उसके ऊपर जो काम किया है वो इन्हीं सर ने किया है। और मैंने भी कई सारे सूत्र है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ज्योतिष की कई सारी चीजें हैं इन्हीं की चैनल से सीखी है। ज्योतिष वेदांग भाई राहुल कौशिक नाम से इनका चैनल है और उसके ऊपर कई सारे लेक्चर पड़े हैं। और मेरे हिसाब से जो भी लर्नर है, जो भी सीखना चाह रहे हैं कि ज्योतिष है उसका सही कंटेंट मिल जाए और सारी चीजें हैं इजी गोइंग अपन सीख पाए, तो उनके चैनल पे जाके आप कई सारे लेक्चर है वो देख सकते हैं और ज्योतिष है उसको इजी गोइंग यानी कि आसानी से आप सीख सकते हैं। तो उन्हीं का चार्ट अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। उनके चार्ट के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन है जो उन्हें ज्योतिष से जोड़ते हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, और क्या क्या कंडीशन है जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है उसके चार्ट के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं अपन चार्ट पे कि कौन से कॉम्बिनेशन है जो इन्हें एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं और पूरा का पूरा जीवन है ये एस्ट्रोलॉजी को समर्पित कर देते हैं या फिर उससे जुड़ जाते हैं। अब अपने को पता है कि जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात होगी तो अपन एक हाउस है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी पर अपनी निगाह जाएगी या फिर उसी को अपन सबसे पहले देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जब भी बात आती है तो अपन देखते हैं कुंडली में 8वें घर को, और व्यक्ति है उसका अगर व्यक्तित्व देखना है, उसकी पर्सनालिटी देखनी है, फिजिकल मेंटल एटीट्यूड देखना है, या फिर व्यक्ति है पूरी लाइफ टाइम किन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, उसकी बात आएगी तो अपन देखेंगे लग्न को। अब लग्न की बात करें तो लग्न के स्वामी बनते हैं, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो है आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके छठे घर के अंदर, और जिस ग्रह के साथ में उनकी प्लेसमेंट है वो है आपके बृहस्पति देव। यानी कि एक ग्रह है परमानेंट लग्न से व्यक्ति से कनेक्ट हो चुका है, वो है आपके बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अपने को पता है, उनकी कारक तत्व की बात कर ले तो जो भी ज्ञान की चीजें हैं वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल जितनी भी धार्मिक चीजें हैं वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ज्योतिष है उसका कारक तत्व से भी कनेक्शन बन चुका है। इसके अलावा और देखिए कि बृहस्पति देव है, उन्होंने कौन कौन से राशियों के स्वामी है, कौन कौन से घर के स्वामी है, तो बृहस्पति देव है स्वामी बन जाते हैं आपके 5वें घर के और इसके अलावा 8वें घर के। यानी कि 5वां घर है जिससे अपन किसी भी तरह की लर्निंग देखते हैं, व्यक्ति है उसकी बुद्धि है वो अपन 5वें घर से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा 8वां घर है जिससे अपन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, यानी कि रहस्यमय विद्याएं हैं, जितनी भी पराविद्याएं हैं वो सारी की सारी अपन 8वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च है वो अपन 8वें घर से देखते हैं, किसी भी तरह की खोजबीन है वो अपन 8वें घर से देखते हैं, और व्यक्ति है उसकी बुद्धि है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। यानी कि 5वां और 8वां घर व्यक्ति है उससे परमानेंट कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अपन अगर सीधे सीधे कॉम्बिनेशन की बात करें सरल भाषा के अंदर कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो इन्हें एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता है या फिर बनाता है, तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया कि लग्नेश, यानी कि लग्नेश प्लस किसका कॉम्बिनेशन है आपके पंचमेश का है प्लस आपके अष्टमेश का, क्योंकि बृहस्पति देव है वो लग्न के स्वामी भी है और पंचम भाव के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। यानी कि व्यक्ति है उससे परमानेंट जो कनेक्शन बन चुका है वो किसका है आपके पंचम भाव से और अष्टम भाव से। यानी कि व्यक्ति है जुड़ा रहेगा किन से, रहस्यमय विद्याओं से, वो सीखता रहेगा, लर्निंग लेता रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया इनोवेशन इनोवेटिव करता रहेगा। तो ये तो हो गया पहला सूत्र जो सीधा सीधा अपन समझ रहे हैं कि व्यक्ति है किससे जुड़ जाएगा, आपके एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाएगा, पूरी लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा और उसी के अंदर पूरा जीवन समर्पित कर देगा, क्योंकि लग्न व्यक्ति खुद है और उससे जो ग्रह कनेक्ट हो चुके हैं, जो भाव से कनेक्ट हो चुके हैं, वो भाव है पूरी लाइफ टाइम उसको इफेक्ट करने वाले हैं। ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो अपन कोई भी व्यक्ति है उसके जो कर्म की स्थिति है, व्यक्ति है जब भी उसके कर्म की बात होगी तो अपन देखते हैं शनिदेव की स्थिति, यानी कि शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है कौन सी राशि के अंदर है। शनिदेव है उनसे अपन किसी भी तरह की काल गणना करते हैं, यानी कि समय है वो कैलकुलेट करते हैं अपन शनिदेव से। और शनिदेव है जो अपने पिछले जन्म के ऋण है या फिर पिछले जन्म का जितना भी कनेक्शन है वो अपन शनिदेव से देखते हैं। शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है, सबसे पहले देखो कौन सी राशि के अंदर है। शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है 8 नंबर राशि के अंदर, यानी कि अपन सीधा सीधा समझ सकते हैं कि शनिदेव है उनका जो प्रभाव आ रहा है वो आ रहा है आपके
8 नंबर राशि से पूरा वो कनेक्ट है। 8 नंबर राशि कौन सी है? कालपुरुष की कुंडली की अगर बात करें तो 8 नंबर राशि है, जिससे अपन किसी भी तरह की रिसर्च है, रहस्यमय विद्याएं हैं, यानी कि ओकल्ट की जो बात है वो होती है आपके 8 नंबर राशि से। तो 8 नंबर राशि में शनिदेव की जो पहले से प्लेसमेंट है, ये सीधा सीधा दर्शा रही है कि व्यक्ति है उसके पिछले जन्म के ऋण की बात कर ले या फिर पिछले जन्म की जो भी कर्मों का कनेक्शन है वो कौन सी राशि से है? वृश्चिक राशि से है। यानी कि ओकल्ट है, रहस्यमय विद्याएं हैं, पराविद्या है, ईश्वरीय विद्या है, उनसे उनका पूरा सीधा सीधा कनेक्शन दिख रहा है कि शनिदेव की 8, अगर कोई भी व्यक्ति है, अपन सीधा सीधा समझे कोई भी व्यक्ति है, उसके शनिदेव की प्लेसमेंट अगर 8 नंबर राशि के अंदर है, यानी कि शनिदेव है उसकी प्लेसमेंट है कौन सी राशि के अंदर हो जाए? आपके 8 नंबर राशि के अंदर हो जाए, तो 100% है व्यक्ति है उसका झुकाव रहेगा किसके अंदर? खोजबीन के अंदर, रहस्यमय विद्याएं हैं, उनके सीखने के अंदर किसी भी तरह की रिसर्च है, किसी भी तरह की इनोवेशन है, वो सारी चीजें उस व्यक्ति से जुड़ी हुई रहेगी। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया कि शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है किसके अंदर है? आपके 8 नंबर राशि के अंदर है। अब बात करते हैं अपन तीसरे कॉम्बिनेशन की। अपन जब भी ज्योतिष की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, तो सीधा अपन एक ग्रह को देखते हैं, वो है आपके केतुदेव। यानी कि केतुदेव है जिनसे अपन मोक्ष के कारक मानते हैं, मुक्ति के कारक मानते हैं, हाई स्पिरिचुअलिटी है, योगा की बात हो, मेडिटेशन की बात हो, या फिर किसी भी तरह की खोजबीन है, रिसर्च है, वो देखते हैं अपन केतुदेव से। कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जो बारीकी है वो देखते हैं अपन केतुदेव से। अब केतुदेव है और जो शनिदेव है उनका जो कॉम्बिनेशन है कौन सी राशि के अंदर? अपन ये सीधा सीधा मान सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है किसका अपने को? शनिदेव का प्लस आपके केतुदेव का। तो ये कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को क्या बनाता है? आपके अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। यानी कि केतु कौन है? केतु अपन योगी फॉर्मेट है, हाई स्पिरिचुअलिटी है, वो केतु देव से कनेक्ट करते हैं। शनिदेव कर्म क्या कारक है, यानी कि व्यक्ति है किससे जुड़ा हुआ कर्म करेगा? स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कर्म करेगा, किसी भी तरह की रिसर्च है, किसी भी तरह की इनोवेशन है, या फिर अपन ऐसा मान सकते हैं कि केतु देव है उनको बाय डिफॉल्ट जो राशि मिलती है वो मिलती है आपके वृश्चिक राशि, यानी कि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें रिसर्च है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। तो पूरा का पूरा जो कर्म कनेक्ट किससे हो चुका है? 8वें घर से कनेक्ट हो चुका है, यानी कि 8वां घर है वो पूरा व्यक्ति है उसके कर्म के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो 3 कॉम्बिनेशन देख चुके हैं अपन। अब बात करते हैं अपन चौथे कॉम्बिनेशन की। चौथे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो अपने को पता है कि अपन किसी भी तरह की रिसर्च है वो देख रहे थे 8वें घर से। 8वें घर के स्वामी कौन बन रहे हैं? बृहस्पति देव बन रहे हैं। अब बृहस्पति देव है उनकी अगर प्लेसमेंट देखें तो वो है आपके 6ठे घर के अंदर। अब कईयों के माइंड में ये आ जाएगा कि बृहस्पति देव है वो तो नीच के हैं, लेकिन इनका नीच भंग हो रहा है। कैसे नीच भंग हो रहा है? सबसे पहली कंडीशन किस राशि के अंदर है? शनिदेव की राशि के अंदर है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है? बृहस्पति देव के ऊपर आ रही है। तो बृहस्पति देव है उनका नीच भंग हो चुका है। इसके अलावा और बात करें, योग कारक ग्रह की उनके साथ में प्लेसमेंट है, तो ये भी क्या है? आपके बृहस्पति देव का नीच भंग करवा रही है। और पहले से बृहस्पति देव दिख रहे हैं कि वो तो क्या है? आपके अस्त है, यानी कि उनके अंदर पावर नहीं है। सूर्य देव के साथ में प्लेसमेंट है, तो नीच भंग हो चुका है। बृहस्पति देव का नीच के नहीं है, लेकिन बृहस्पति देव जो 6ठे घर में प्लेसमेंट है, विपरीत राजयोग सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन 6ठा घर क्या है? आपके उपचय भाव है, यानी कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, जिसे अपन उपचय भाव मानते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह है उसकी अगर प्लेसमेंट हो जाती है इन घरों के अंदर, तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी उसके जो भी गुण धर्म है उस घर के, उस ग्रह से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उनके अंदर वृद्धि हो जाएगी। तो बृहस्पति देव है उन्होंने लॉर्डशिप ले रखी है 5वें घर की और 8वें घर की। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी तो व्यक्ति है क्या होता जाएगा? नई नई इनोवेशन करता जाएगा, नई नई रिसर्च है उनसे जुड़ता जाएगा, नई नई लर्निंग है वो लेता जाएगा। 8वां घर कनेक्ट है, यानी कि जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनके अंदर पारंगत होता जाएगा। यानी कि 8वां घर है बहुत अच्छे से, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक्टिवेट होता जाएगा। यानी कि 8वां घर है पूरा का पूरा एक्टिवेट रहेगा। यानी कि चौथा जो कॉम्बिनेशन वो क्या मिल रहा है अपने को कि भाई उपचय भाव में किसकी प्लेसमेंट है? आपके बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है, जो 5वें घर के और 8वें घर के स्वामी है। इसके अलावा और बात करें अपन, अपने को पता है कि 8वें घर का पूरा रोल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब 8वें घर के स्वामी है बृहस्पति देव, उनकी प्लेसमेंट किसमें है? आपके 6ठे घर के अंदर है। अगर 8वें से 6ठा देखे तो कौन सा घर है? 11वां घर है। 11वां घर है जिससे कोई भी चीज है जिससे अपन मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, यानी कि कोई भी चीज है उसके जो गुण धर्म है उनके अंदर जो वृद्धि होती है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। तो 8वें घर का जो 11वां घर है वो बनता है आपके 6ठा घर, यानी कि बृहस्पति देव जो स्वामी है वो अपने से 11वें घर के अंदर बैठे हैं। यानी कि उनके जो भी गुण धर्म है, जो भी कारक तत्व है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5वां सूत्र क्या हो गया कि अष्टमेश है उसकी प्लेसमेंट कौन से घर के अंदर हो गई? अपने से 11वें घर के अंदर हो गई। तो ये भी बता रहा है कि आपके जितने भी 8वें घर के गुण धर्म है, जितने भी रहस्यमय चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? समय के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये अपने को पता है कि जो भी ज्योतिष जानते हैं उनको पता है कि सर को एक नहीं 3 से 4 टेक्निक है अच्छी खासी, जो ज्योतिषी है अपन ये मान सकते हैं कि ब्रांचेज है वो अच्छी खासी उनको आती है।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि वो क्या है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, कौन से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, पांच वगैरह है जिससे व्यक्ति की अपन बुद्धि की बात कर रहे हैं, जिसमें चंद्रमा की प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट वैसे भी मानी जाती है, बुध देव की प्लेसमेंट है, यानी कि व्यक्ति है उसका मन भी क्या करेगा, लर्निंग लेने का मन करता रहेगा। चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन है पांचवें घर में, ये अपने आप में क्या है, सरस्वती योग है, बहुत अच्छा राजयोग है। ओवरऑल देखिए तो चार्ट है हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा और बात कर ले अपन तो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देख रहे हैं राहु देव को पांच दृष्टि से, अमृतुल्य जो दृष्टि है, यानी कि राहु देव की एनर्जी उसको फिल्टर करने का काम कर रही है बृहस्पति देव की दृष्टि। और राहु देव है उनकी वापस नौवीं दृष्टि किस पे आ रही है, आपके बृहस्पति देव से। राहु देव है खुद रिसर्च के कारक है, किसी भी तरह की इनोवेशन के कारक है, यानी कि व्यक्ति है खुद को पूरा समर्पित कर देता है राहु देव से, वो सारी चीजें अपन कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या बता रहा है कि व्यक्ति है बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, या फिर व्यक्ति है पूरा का पूरा जीवन है समर्पित कर सकता है किसको, एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो ओवरऑल हर तरीके से अपन देख ले तो ये चार्ट है हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि व्यक्ति है बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो आज अपन ने देखा कि कौन कौन से योग है जिनके माध्यम से अपन कनेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति है अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर कौन से कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति है उसका जीवन है पूरा का पूरा समर्पित करवा देते हैं, या फिर व्यक्ति है पूरा का पूरी दिशा है समर्पित कर देता है ज्योतिष को लेकर। ऐसे ही अपन कई सारे चार्ट है डिस्कशन करने वाले हैं और उनके अंदर कई सारी चीजें हैं सीखने वाले हैं। धन्यवाद।